और रानी ने मन में कही लली हुई गई बहुत मेरी सियानी। हाँ, कि रानी ने मन में कही लली हुई गई बहुत मेरी सियानी। अब बरियोग सुता मेरी हुई गई रे की कह रही पंचो रानी। सुता मेरी हुई गई रे की कह रही पंचो रानी। अरे धीरे धीरे चली है बानी धोतिया पैर दबाते जाए। अब धीरे धीरे बानी जा रही। रंग महल से बनिया चल गई पर्दा ध्यान बिसर नहीं रहा। और लगी कचहरी थी भी समझी बैठे जवान करौला था। धीरे धीरे चली है पानी धोतिया दबत से जाए। उड़े रुपट्टा जब बंदिया को चमकन लगो गले को। हाँ, बंदिया धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी तेरे बानी। धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी तेरे। बनिया धीरे बांधी धीरे बनिया धीरे धीरे कहे कि भैया आज भक्तों जब चल पड़ी बांधी। महाराज भीष्म की कचहरी लगी है, उसी कचहरी में पहुंची बांधी। जो बांधी को देखा है महाराज भीष्म ने जवाब दिया बांधी तेरा आगमन कैसे हुआ? महाराज तुमको महारानी साहिबा ने बुलाया है। क्यों? अभी तो मैं आया था, इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? महाराज कोई बात होगी इसीलिए मैया ने बुलाया है आपको। मैया ने? अच्छा हाँ। और तो लो महाराज भीष्मक चल पड़े और देखे सुशीला के पास में पहुंचे। और जब सुशीला के पास में पहुंचे तो देखा रानी, जवाब दिया रानी मैं अभी तो आया था, अभी तो कचहरी को गया था, इतनी जल्दी तुमने क्यों बुला लिया? पिया शायद आपको मालूम होना चाहिए जब घर में कोई नौजवान लड़की हो जाए सयानी तो नौजवान लड़की रखना घर में ठीक नहीं होता है, उसका विवाह कर देना चाहिए। बोली पिया सुनो। अरे सैया सुन अरे जी हमारी बिटिया कुंवारी शादी पलम लली की कीजे तो ठकुरानी रही समझा पीले हाथ कराई दे हुआ के हाथ कराई देउआ को ससुरे देउआ को दे।
बताया गया है। बिटिया चाहे कितनी प्यारी हो, घर घर में घुमाना नहीं चाहिए। बेटा चाहे कितना लाडल हो, उसे सिर पे चढ़ाना नहीं चाहिए। भैया चाहे कितना बैरी हो, कोई भेद छुपाना नहीं चाहिए। औरत चाहे कितनी प्यारी हो, दिल को भेद बताना नहीं चाहिए। और हमारे हौसला बकर सिंह दादा ये दले नगर से आए हुए 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान से कामना करूंगी कि भगवान सदैव जीवन कुशल मंगल में दादाजी का बना रहे। आज जो इतने शब्द कहे तो भीष्मक कहने लगे उसमें ढूंढने की क्या बात है। नारद बाबा ने तो बताया ही था कि अपनी बिटिया का विवाह श्याम सुंदर के साथ में होगा। और का बात की चिंता मत करो। आज भीष्मक और मैया सुशीला रुक्मणी के विवाह की बातें कर रहे थे तो लो रुक्मणी का बड़ा भाई रुकुम आ गया। रुकुम ने जवाब दिया, पिताजी किसकी बातें हो रही हैं? तुम्हारे बहन की शादी की, क्योंकि तुम्हारी बहन अब सयानी हो गई है। सयानी, इसकी कहीं शादी कर दी जाए। पिताजी, अरे शादी करोगे? एक बात बताएं, मेरी बहन की शादी एक जगह करना। जो मेरा सुषपाल साला है, साला, और चंदेली देश में रहता है, और मालूम है उसकी गादी भी बहुत बड़ी। अरे सोनी बाबूला के बहनों रे और रुको मूसा मुझाए। सब राजन सिर मोहराऊ रे, एक सब राजन सिर मोहराऊ रे, सुषपाल नजर मेरी आयो। करूंगा मैं वहां पे शादी, अरे राजन में सिर मोहराऊ की हाई बड़ी है गाड़ी। बबुला 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 करूं बनिया दूर की दूल्हा सालो बनिया दे। बाबुल करूं बनिया दूर की दूल्हा सालो बनिया दे। रुकुम ने जवाब दिया, पिताजी मैं अपने साले के साथ में शादी करूंगा, साले के साथ में। भीष्मक कहने लगे, बेटा ये जो तुम, अरे उसकी बहन तुम खुद लाए हो, अब अपनी बहन उसको देने जा रहे हो। राम 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 राम, जो हिंदुओं में नहीं हुआ है वो तू परंपरा चलाने जा रहा है। पिताजी उसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी तक वो हमको जीजा कहते थे, अब हम उनको जीजा कहेंगे। अच्छा, तो जीजा जीजा लगी रहेगी क्या? आज भीष्मक ने जवाब दिया, बेटा नारद बाबा ने बताया था
जब उन्होंने नामकरण किया था तो साथ में ये भी बताया था कि तुम्हारी लड़किनी का विवाह श्याम सुंदर के साथ में होगा, भगवान कन्हैया के साथ में। तो सुनो, तुम्हारी बहन की शादी भगवान कन्हैया के साथ में हो। पिताजी, अरे तुम उसके साथ में शादी करने के लिए कहते हो, मैं अपनी बहन की जिंदगी नहीं बर्बाद करूंगा। तुमको शायद नहीं मालूम है वो कैसा है। अगर ये शादी पक्की हुई तो मालूम है क्या होगा, कि मेरे सामने वो बाबुल और ये चाल नहीं चल पाएगी। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाएंगी। पिताजी, मेरे सामने वो बाबुल ये चाल नहीं चल पाएगी। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाएंगी। अगर ये शादी पक्की हुई तो मैं सच कह रहा हूं, तलवारें चल जाएंगी, तलवारें। तुमको शायद नहीं मालूम है कन्हैया के विषय में। लोग कहते हैं नंद बाबा का लड़का है, कोई तो कहता वसुदेव का है, कोई तो कहता देवकी का है, कोई तो कहता यशोदा का है, कोई तो कहता गोकुल में रहता है, कोई तो कहता मथुरा में रहता है। और मालूम है गोपियों के वस्त्रों को चुराता है वो, और दध माखन लूट लूट करके खाता है, गौओं को चराता है। अरे ऐसे लड़के के साथ में शादी करके क्या अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करूंगा? तुमको नहीं पता है उसके विषय में? अरे जो बन बन गाय चरावे, और जो बन बन गाय चरावे और दध लूट लूट के खावे। और सखियन को खूब रिझावे, दध हाँ लूट लूट के खावे। बंसी की टेर सुनी सुमन देख चौक पड़ी, ब्रज की गोपियां भाव ले खुलेती। राति होए दिन होए सुबह होए शाम होए, प्रभु को देख के देख ले खुलेती। सासू से बच के, नंद से छुप के, पति से छुप के नैन सेक लेती। कौन सी ढोलक बजाई रे भैया, कौन सी ढोलक बजाई रे भैया। भक्तों, आज श्याम सुंदर ने जवाब दिया कि देखिए, रुकुम ने जवाब दिया कि मैं अपनी बहन की शादी उसके साथ में नहीं करूंगा। अगर कन्हैया के साथ में होगी तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपने साले के साथ में करूंगा, साले के साथ में। राम राम राम। आज जो रुक्मणी को मालूम हुआ है कि मेरा भैया अपने साले के साथ में शादी करने के लिए जा रहा है, तो रुक्मणी बेचारी बहुत दुखी हो जाती। अपने